हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो देखो, ऐसे प्रश्न आया है कि जब हम ध्यान करते हैं, मानसिक करते हैं, पूजा करते हैं, उस वक़्त इतने भयंकर भयंकर और गंदे-गंदे विचार आते हैं, तो क्या करें? तो ऐसा प्रश्न हो सकता है क्या किसी का? हाँ प्रभु जी, जिन्होंने प्रयत्न किया है उनका प्रयत्न ही है ये। लेकिन दूसरा किसी का तो होता है क्या? दूसरे सबको भी ऐसा ही होता है क्या? प्रभु जी, तो सारे लोग की अलग जी। कैसा है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तब मन शांत होता है या बवंडर वाला चीजें उठाता है? पहले तो बवंडर ही उठेगा, बाद में शांति। जब वो देखेंगे हम उसको दृष्टा की तरह, तो प्रभु जी जो उठ रहा है वो चला जाएगा, फिर शांति आ जाएगी। हाँ, बराबर। तो ध्यान करते हैं, मानसिक करते हैं, तो शुरू शुरू में तो ऐसा ही होता है। जो भीतर पड़ा है वही तो दिखेगा, है? जितना कचरा है वही दिखेगा, गंदे विचार भरे हैं वही दिखेंगे। वो एक के बाद एक के बाद एक चलता रहेगा सब। तो कैसा है, जब फोड़ा होता है ना, आपने देखा होगा फोड़ा, जी प्रभु जी। जिसको एप्सिस कहते हैं हमारी भाषा में। तो उसमें दर्द होता है, पस होता है, बहुत कुछ होता है। तो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसको चीर फाड़ करके इसमें से मवाद वगैरह सब निकालना है। तो बोला ठीक है। अब ऊपर से तो अभी ठीक दिख रहा था, चमड़ी वगैरह सब लगी हुई है, लेकिन जब चीर फाड़ करते हैं तो हॉस्पिटल में से देखो चिल्लाने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, और नजदीक जाते हैं तो उसमें से पस बहता है, दुर्गंध निकलती है, ये सारा कुछ निकलता है। तो जब ऑपरेशन होता है तो ये सारा गंदगी सब निकलता है। वैसे ही ध्यान और मानसिक पूजा जब करते हो तो ये एक प्रकार का ऑपरेशन है। वो ऑपरेशन सिंदूर वाला नहीं, ये अलग ऑपरेशन। तो जो भीतर पड़ा है वो दिखेगा, वैसे विचार आएंगे, वैसे भाव उठेंगे। शुरू शुरू में ऐसा ही होगा, ऑपरेशन में सारी गंदगी ही निकलती है। तो इससे व्यथित नहीं होना है ना, क्योंकि जी प्रभु भीतर जी। जो पड़ा है वो निकलेगा। निकल जाने के बाद में सारा कुछ पहले जैसा शांत, स्थिर, व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये प्रश्न का समाधान है। इसमें और कुछ कहना चाहोगे? नहीं प्रभु, ये तो क्लियर हो गया है यहाँ पे। तो इसमें एक बात और है कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में मन मरने लगता है, उसको कुछ न कुछ एंगेजमेंट चाहिए। मन को जिंदा रहने के लिए कुछ कार्य चाहिए, याद रखना। जी प्रभु जी। मन जब तक कहीं एंगेज नहीं है, किसी कार्य में रत नहीं है, तो वो व्याकुल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। आप आधा एक घंटा बैठ जाओ कहीं पर भी शांति से, अगर उसको सोचने न दो, कुछ करने न दो, तो भीतर से ऐसा जोर से आएगा ना कि आपको उठा देगा कि चल भाई अभी तू बहुत हो गया, ऐसा करेगा। उसको कुछ ना कुछ चाहिए जिंदा रखने के लिए, है ना। तो जब हम ध्यान करते हैं, जब शून्यता की अवस्था को प्राप्त होने को रहते हैं, तब मन को लगता है मैं मिट गया, अब मैं मिटने वाला हूं, मैं गया। अगर मैं गया तो हमेशा के लिए गया, तो ये होता है ऐसा। तो जो मरता क्या ना करता, तो वो हर तरह से भीतर से उठा उठा कर सब कुछ भेजता है सिग्नल्स, कि ये ध्यान तू बंद कर दे बस, ध्यान मेरी मौत है, ये ऑपरेशन जो चल रहा है ना वो बंद कर दे, है ना। तो ऐसा है, मन जब मरने को होता है ना,
तो वो बहुत ही अपनी जात पर आ जाता है। तो सब हरकत हरकत करेगा, है ना। वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा कि जिससे तुम पाप में चले जाओ, सत्संग को छोड़ दो, सत्पुरुष को छोड़ दो, उसके विरुद्ध में हो जाओ। ऐसा सारा हरकत करेगा, याद रखना। ये मन की ही हरकतें हैं सत्संग को छुड़ाने की। ये होगा क्योंकि मन जो है ना, उसे पता है अगर सत्संग में जाऊंगा तो मरूंगा, ध्यान पूजा मानसी करूंगा तो मरूंगा। वो मरना नहीं चाहता, वो जिंदा रहना चाहता। तो सारी हरकतें, सारा पाप वो मन आपसे करवाएगा। फंसना मत, यहाँ पर होश चाहिए। मन जो है ना, हमेशा विषय के लिए व्याकुल होता है। उसे कुछ न कुछ विषय चाहिए, नहीं दोगे तो गड़बड़ करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि मन को जो है ना परमात्मा में लगा दो, उनका महिमा का चिंतन मनन में लगा दो, तब वो शुद्ध होता जाएगा। आप समझे। जी प्रभु जी। तो वो धीरे धीरे निर्मल मन, अमन, बेहद मन ऐसा हो जाएगा, पूर्ण शुद्ध। क्योंकि निर्गुण हो जाता है। मन को परमात्मा में लगाया, उनके जो परमात्मा के जो गुण है उसका चिंतन मनन, उनकी करुणा है उसका चिंतन मनन, उनकी महिमा उसका चिंतन मनन जब उसमें लगा दोगे ना, तो फिर वो अमन हो जाएगा। फिर वो परेशान करना छोड़ देगा। फिर वही मन आपका मित्र बन जाएगा। फिर आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा, ऐसा है वो। तो मन को गुलाम बनाना है, मन के गुलाम नहीं बनना। आप समझे। तो इसमें कुछ पूछना चाहते हो आप। प्रभु जी तो मन का जो बिंदु है, अगर हम उसको देखें एक तरीके से, तो प्रभु जी वो केंद्र है, या तो हम उसको शरीर के साथ में लेके जाएं या फिर परमात्मा की तरफ को लेके जाएं। एग्जैक्टली वो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे देखो, कुत्ता होता है ना, जंगली कुत्ता, आपने देखा होगा। जी आप प्रभु उसके जी। सामने जाओ तो फाड़ खाएगा। उसी कुत्ते को पकड़कर ट्रेनिंग दो, फिर उसको सेना में भर्ती करो, तो सेना के लिए बहुत अद्भुत कार्य करता है। वो अपने मालिक के लिए बहुत अद्भुत कार्य करता है। वैसे ही मन का है, याद रखना। मन है जंगली, अगर तुम क्या बोलते जोर और बिन ताकतवर वैसे हो, मन तुम्हें फाड़ खाएगा, याद रखना। मन तुम्हें नरक तक ले जाएगा। और अगर तुम होश पूर्वक देखते हो, तो वही मन इंस्ट्रूमेंट, वही आपका पालतू कुत्ता बन जाएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो खुद बात कही। तो आपको उसे कहाँ ले जाना है, आप पर निर्भर है। ये और कोई नहीं कर सकता, आपको खुद को करना है ये। मन के खेल को समझकर, उसकी प्रकृति को समझकर, उसको सही काम में लगाना, बस इतना होश चाहिए। अगर इतना होश नहीं है तो तुम मनुष्य नहीं हो, इतना परफेक्ट। अगर इतना होश नहीं है तो तुम मनुष्य नहीं हो, फिर से प्राणियों में भेजा जाओगे। आप समझे। जी प्रभु जी। हाँ, इसमें कुछ पूछना चाहोगे आप। हाँ प्रभु जी, जैसे बैठ के प्रभु जी अवलोकन करते हैं मन का, तो प्रभु जी हम होते हैं तो मन नहीं होता, और जब मन होता तो हम नहीं होते। तो प्रभु जी ये मन जिसका नाम दिया है, ये भ्रम का माया जाल है प्रभु जी। जब हम ईश्वर के साथ में होते हैं तो प्रभु जी ये भ्रम रहते ही नहीं है, और जब हम भ्रम में होते हैं तो ईश्वर का कुछ पता नहीं रहता प्रभु जी। हाँ जी, बराबर है। तो ऐसा ही है।